काचर बोर फली गुजरात उठो देव पोखर जात। काचर बोर फली गुजरात उठो देव पोखर जात। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले गए थे और 4 महीने उपरांत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी को जागते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, या तो आप निरंतर जागते रहते हैं या दीर्घ काल के लिए सोते रहते हैं। हे नाथ, आप लाखों करोड़ों साल तक दीर्घ काल के लिए जागते रहते हैं, इसी कारण मुझे और देवताओं को कभी विश्राम नहीं मिलता। हे नाथ, इसीलिए आप प्रतिवर्ष नियमित रूप से कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है। आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों तक योग निद्रा में रहूंगा। हे देवी, इस समय तुम और अन्य देवगण भी विश्राम कर सकोगे। हे देवी, यही समय चतुर्थ मास कहलाएगा। और जब 4 महीने बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो वही दिन देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के शयन और उत्थान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके गृह में स्थायी रूप से निवास करते हैं। उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। यह वही दिन है जिस दिन भगवान जगन्नाथ योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले सुबह स्नान आदि करें, भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस दिन फलाहार करें और बिल्कुल भी भोजन ना करें, अन्न का त्याग करें। अपने मन से और अपने मुख से श्री हरि विष्णु के नाम जाप करें, नाम का स्मरण करें और बिल्कुल किसी की चुगली भी ना करें। अपने कार्य के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन किए गए नाम जप से समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की विष्णु भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।